हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप ग्रो ऐप के अंदर स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। उसको कैसे सेल करेंगे, कैसे आप एक लिमिट ऑर्डर पुट करेंगे, कैसे आप टारगेट सेट करेंगे, कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और कैसे आप मार्केट ऑर्डर को बाय करेंगे। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि बाइंग एंड सेलिंग इन स्टॉक्स। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऐप ओपन करी हुई, आप यहाँ से किसी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं जिस भी स्टॉक में आपने ट्रेडिंग करनी है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो निफ्टी 50 का ये इंडेक्स होगा कि कितने अप मूवमेंट है, डाउन मूवमेंट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी होगा। उसके बाद आपके पास ये बैलेंस शो होगा, कितना आप इसको ऐड मनी यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास ये स्टॉक सजेस्ट करेगा करो कि आपकी कौन से स्टॉक आपको बाय करने की। उसके बाद हम स्टॉक को सर्च करते हैं। हमें एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स को बाय करना है, तो जब हम टाटा मोटर्स यहाँ पे डालेंगे, देखो टाटा मोटर एनएससी के अंदर जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सिंबल्स आपके पास होंगे, आपको उसके चार्ट्स होगा। आप इसको 1 डे का चार्ट, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, जो भी आप सजेस्ट आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में डेटा आपको चेक करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। टाटा मोटर्स इसका प्राइस होगा, ये कितने % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये आपके पास शो हो जाएगा। सेल होगा, बाय होगा। अगर आप पहले ऑलरेडी सेल करना चाहते हैं, जिसे हम एसटीबीटी बोलते हैं कि पहले आप सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, तो इस सिचुएशन को आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं। डिलीवरी में आप पहले आपको बाय करना पड़ेगा, फिर आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो पहले सेल करके अगेन उसको बाय कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें स्टॉक को बाय करना, तो बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक नॉर्मल पेज ओपन होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, डिलीवरी एंड इंट्राडे। आपको पता है कि डिलीवरी के अंदर लॉन्ग टर्म तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट इसमें क्राइटेरिया क्या होगा कि जितना आपका फंड्स होगा उसी के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो मैक्सिमम आप 1 लाख तक के स्टॉक बाय कर सकते हैं, बट उसको आप कितने टाइम तक रख सकते हैं। इंट्राडे में आपको पता है कि आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो आप 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसमें आपको क्या रहेगा, सेम डे स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा विद इन 3:30 से पहले। उसके बाद ये आपका क्वांटिटी और बीएससी होगा, मतलब कि अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाय करना चाहते हैं या फिर एनएससी के अंदर, तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखो एनएससी हो चुका है। ये सिंबल आपके पास क्वांटिटी हो गई कि कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। एक क्वांटिटी का प्राइस 695 है, तो जितनी क्वांटिटी आप मैनुअली डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये प्राइस लिमिट होगा। अगर आप किसी स्टॉक्स को लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, मतलब कि अभी इसका प्राइस 681 चला हुआ है, आप इसको 600 पे बाय करना चाहते हैं, तो लिमिट डाला होगा यहाँ पे 600 डालेंगे, बाय करेंगे तो आपका ये लिमिट ऑर्डर चला जाएगा। ये आपका एक्सचेंज में जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि जब तक ये 600 प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। 600 प्राइस आने के बाद ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर 600 प्राइस नहीं आता, तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा मार्केट क्लोजिंग के बाद। उसके बाद आप इसको ड्रैग डाउन करके मार्केट कर सकते हैं। मार्केट का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से प्राइस नहीं डाल सकते, क्योंकि जो भी मार्केट रेट उस टाइम चल रहा होगा, जब आप इसको बाय कंफर्म करेंगे तो आपका ऑलरेडी वही प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये था कि नॉर्मल ऑर्डर कि आपको मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर कैसे पुट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको एसएल ऑर्डर लगाना है या फिर आपको कुछ और। जैसे आप इस पर देखो, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। हमने अभी बात करी रेगुलर ऑर्डर की। जो रेगुलर ऑर्डर है उसमें लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर कैसे आप सेट कर सकते हैं। सेकंड आपका एसएल ऑर्डर होगा। एसएल ऑर्डर कैसे होगा, देखो जब आप एसएल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका पेज एसएल का ओपन हो चुका है। जो पहले हमने बात करी थी वो थी मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर, कि हम किसी स्टॉक्स को मार्केट रेट पे कैसे बाय कर सकते हैं, लिमिट प्राइस पे कैसे बाय कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपका एसएल ऑर्डर कि आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया, मान लो आपने कल टाटा मोटर्स के 100 स्टॉक्स को बाय करा था, आप उसके ऊपर एसएल ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप एसएल पे क्लिक करेंगे तो आप एसएल ऑर्डर पुट कर पाएंगे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स एग्जीक्यूट मतलब कि पेंडिंग को हटा के एग्जीक्यूट नहीं है या आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, डीमेट में नहीं है, आज आपने कोई भी स्टॉक्स को बाय नहीं करा, तो डायरेक्ट आप एसएल ऑर्डर नहीं लगा सकते। क्योंकि एसएल हमेशा तभी लगाया जाता है जब आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक्स की पोजीशन क्रिएटेड हो, मतलब कि एग्जीक्यूट्स हो। आपके पास 100 स्टॉक्स टाटा मोटर्स के हैं, तभी आप उसको एसएल ऑर्डर लगा सकते हैं। एसएल कितने, मैक्सिमम 100 क्वांटिटी लगा सकते हैं, मिनिमम 1 क्वांटिटी एसएल दे सकते हैं।
अब वही बात है कि डिलीवरी इंट्राडे, आप इस पर परमानेंट डिलीवरी भी रख सकते हैं। ऐसा कोई चांसेस नहीं कि आपने इंट्राडे में टाटा मोटर्स को बाय करा, बट आप उसमें डिलीवरी भी रख सकते हैं सेलिंग एसएल ऑर्डर के टाइम पे। एनएससी रहेगा, ये वो क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का आप एसएल ऑर्डर पुट करना चाहते हैं। मैक्सिमम आपके पास जितनी एग्जीक्यूट पोर्टफोलियो में क्वांटिटी है या पोजीशंस में, मैक्सिमम आप उसकी उतनी रख सकते हैं। एसएल ट्रिगर प्राइस, ये एसएल ट्रिगर प्राइस कौन सा होगा, देखो जिस भी प्राइस पे आप उसको सेल करना चाहते हैं। आपने 600 रुपये पे किसी स्टॉक्स को बाय करा, आप उसको 580 रुपये का एसएल लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 580 डालेंगे, तो बाय कन्फर्म करेंगे। तो जब तक 580 नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। 580 आने के बाद आपका एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट होते ही जो भी लॉसेज होंगे 600 की बाइंग पे 580 ₹20 पर वन शेयर आपका लॉस बुक हो जाएगा। जिससे कि हम एसएल तभी लगाया जाता है कि ज़्यादा लॉस ना हो, जो भी लॉस हमारा एक लिमिट प्राइस पे लॉस कवर हो जाए। अगर हम 600 के प्राइस पे हमने किसी स्टॉक्स को बाय करा, हम एसएल नहीं लगाते तो डाउन में 550 चला जाता है। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए कि किस रेट पे हम मैक्सिमम लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, 590 रख सकते हैं। उसके बाद बाय कन्फर्म पे ही आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाय इसलिए ब्लैंक है क्योंकि बैलेंस अभी ज़ीरो है, मेरे पास कोई अभी टाटा मोटर्स की होल्डिंग पोजीशंस नहीं है। जब मेरे पास सॉरी टाटा मोटर्स की कोई एग्जीक्यूट पोजीशंस नहीं है, जब होगी तभी आप ये एसएल ऑर्डर पुट कर पाएंगे। इसी तरह आप एसएल ऑर्डर को लगा सकते हैं, डिलीवरी, एनएससी, एसएल ट्रिगर प्राइस। आपको फिर भी कोई डाउट है, आप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।